curiosity. कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब चारों तरफ एकदम सन्नाटा हो तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो खामोशी ही अपने आप में एक शोर बन गई हो। ये एक बहुत ही आम लेकिन उतना ही हैरान करने वाला अनुभव है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये खामोशी इतनी शोर क्यों करती है। देखिए, ये सिर्फ कोई सोशल ऑकवर्डनेस वाली बात नहीं है। इसके पीछे ना एक बहुत गहरा बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कारण छुपा है, जो सीधे सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा हुआ है। असल में खामोशी में जो ये बेचैनी महसूस होती है ना, ये हमारे दिमाग का ही एक खेल है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हमारे अंदर चलने वाली एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। आइए समझते हैं कि हमारा दिमाग हमारे साथ ये खेल आखिर खेलता कैसे है। होता यह है कि जैसे ही हमारे कानों तक बाहर की आवाजें आना बंद हो जाती हैं, हमारा दिमाग शांत होने के बजाय अचानक से हाइपर एक्टिव हो जाता है। साइंटिस्ट इसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तब जाग जाता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, और फिर वो इस खालीपन को भरने के लिए अपनी एक्टिविटी तेज कर देता है। ये पूरी प्रक्रिया ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। सबसे पहले खामोशी होती है, फिर दिमाग की एक्टिविटी अचानक से बढ़ जाती है। इसके बाद दिमाग अपने अंदर से ही ख्याल पैदा करना शुरू कर देता है, और बस यहीं से ओवरथिंकिंग का एक ना खत्म होने वाला लूप शुरू हो जाता है। देखिए, हमारा दिमाग एक प्रोसेसर की तरह है। उसे लगातार कुछ ना कुछ प्रोसेस करने के लिए चाहिए। अब जब बाहर से कोई जानकारी मतलब कोई आवाज नहीं आती तो वो खाली तो बैठेगा नहीं। वो अपने अंदर से, हमारी यादों से, हमारी चिंताओं से अपना खुद का कंटेंट बनाना शुरू कर देता है। और दिमाग जो ये ख्याल बनाता है, वो अक्सर दो ही दिशाओं में भागते हैं। या तो दिमाग हमें खींचकर हमारे अतीत में ले जाता है, उन्हीं शर्मनाक या मुश्किल पलों की तरफ, या फिर ये हमें भविष्य की ओर धकेलता है, जहां सिर्फ आने वाले कल का तनाव और चिंता भरी होती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ दिमाग की इस मशीनी एक्टिविटी तक ही खत्म नहीं होती। इस बेचैनी के पीछे एक और भी गहरी, एक इमोशनल सच्चाई छिपी है, और वो सच्चाई शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी है। दरअसल खामोशी उन सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों को हमसे दूर कर देती है जो हमें हमारी सच्ची भावनाओं से बचाए रखती हैं। जब कोई बाहरी शोर नहीं होता तो हमें अपने अंदर का शोर सुनना पड़ता है। हमारी चिंताएं, हमारा डर, हमारी अधूरी ख्वाहिशें। और यही वो पल होता है जब हम असल में खुद से मिलते हैं। और अपनी इन्हीं सच्ची भावनाओं का सामना करने से बचने के लिए हम सब अक्सर एक खास तरीका अपनाते हैं। हम जानबूझकर खामोशी से बचते हैं और खुद को लगातार किसी न किसी तरह के शोर से घेरे रहते हैं। और हम ये कैसे करते हैं, सोचकर देखिए। हम लगातार कानों में हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हैं, घंटों तक रील स्क्रॉल करते रहते हैं, या फिर कमरे में बस एक आवाज बनी रहे इसलिए टीवी या कुछ और चालू करके छोड़ देते हैं। ये सब खामोशी से बचने के ही तो तरीके हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें शोर की ये जो ज़रूरत महसूस होती है, वो असल में शोर के लिए है ही नहीं। ये एक तरह का बचाव है। ये उस अंदर की आवाज़ से, उन भावनाओं से बचने का एक तरीका है जिनका सामना हम शायद खामोशी में करने से डरते हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। शोर की ये जो लगातार ज़रूरत है, ये हमारे बारे में क्या बताती है? क्या हम अपनी ही भावनाओं से इतना डरते हैं कि हम एक पल भी उनके साथ अकेले नहीं रह सकते? Comment for next fact.